भाई प्रमोद सिंह नरेटी जी, आपको भी मेरे तरफ से सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। मंचा सिंह, आज से हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हुआ कोरोना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो राजनीतिक मोर्चा है, उस मोर्चे को अपने मजबूत कंधे पर लेकर चलने वाले परम सम्माननीय पाली ताराधार विधायक दौलत तुलसन सिंह मरकाम जी, आपके चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। पूरे देश और प्रदेश के अंदर कोरोना के हालात को जगाने में दादा हीरा सिंह मरकाम जी का निरंतर सहयोग करने वाले हमारे इस मध्य प्रदेश के प्रभारी और गोवाला गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम सम्माननीय भैया श्याम सिंह मरकाम जी, आपके चरणों में होने का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। पूरे देश के अंदर कोरोना की क्रांति को अपने गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले आज मसला है कौन जवान जैसे गीत को गाने वाले प्रेम सिंह मरावी जी, आपकी चरणों में भी अनिल होने का नतमस्तक सेवा जोहार। मंचा सिंह गोवाला गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय सचिव परम सम्माननीय अमान सिंह पोर्ते जी, मंचा सिंह गोकुपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान मलिक जी, मंचा सिंह हमारे गोवाला के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है परम सम्माननीय राधेश्याम कोकलिया जी, मंचा सिंह दूर नगरी से चलकर आए मनीषमती का जो वास्तविक इतिहास है, उस इतिहास को बताने के लिए यहाँ पे आए हैं डॉक्टर आनंद राय जी, उनको भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक वंदन और अभिनंदन पहुंचे। अपने आध्यात्मिक ताकत के दम पर इस मध्य गोवाला में कोरोना राज का सपना देखने वाले साजवा दरबार के दादा मोहन सिंह निवाती जी, आपको भी आगमन हुआ है, आपको भी इस मंच की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन पहुंचे। साथियों, दिन रात अथक परिश्रम कर दिन को दिन न कहे, रात को रात न कहे, भूख को भूख न कहे, सर्दी को सर्दी न कहे, वर्षा को वर्षा न कहे, हर चुनौतियों को सहकर गोवाला के हालत को जगाए रखने के लिए अपना योगदान देने वाले गोवाला के समस्त नौजवान साथियों को, धर्माचार्यों को, संगीतकारों को, सभी लोगों को इस मंच की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन पहुंचे। साथ ही साथ आज हमारे इस कार्यक्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना अथक सहयोग प्रदान कर रहे मध्य प्रदेश पुलिस के जो नौजवान साथी हैं, उन लोगों को भी इस मंच की के माध्यम से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन पहुंचे। साथ ही साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हेमंत सिंह मार्को जी का आगमन हुआ है, उनके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। हमारे आज के इस कार्यक्रम कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने वाले जितने भी पत्रकार बंधु हैं, उन समस्त साथियों को इस मंच के माध्यम से गोवाला गणतंत्र पार्टी की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन और अभिनंदन पहुंचे। साथियों, अंग्रेजी में एक बहुत मशहूर साहित्यकार हुआ करते थे विलियम शेक्सपियर, उनने अपने एक नाटक में लिखा है कि अगर गुलाब को गुलाब ना भी कहे तो गुलाब का जो सुगंध होता है वो खट्टी हो जाएगी। यानी उनके कहने का मतलब है कि नाम बड़ा कीर्तन यानी काम बड़ा होता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं 5-6 बार हो गया मीडिया कि जो ये नागपुरी संतरे लोग हैं, इनके इशारों में कैसे नाम बदलने की राजनीति इस देश के अंदर चल रहा है। साथियों, इसको हमको समझना होगा, इस चीज को हमको समझना होगा। क्यों? क्योंकि नागपुरी जो संतरे हैं, ये ज्यादातर आदिवासी समाज से कम पढ़े लिखे अनसाउंड माइंड के लोग, जिनका रिमोट कहीं और होता है, ऐसे लोगों को राजनीति के मैदान में उतारते हैं, चुनाव जिताते हैं और उनको मंत्री बनाते हैं, जिसका स्पष्ट उदाहरण संपत्तियां हुई है कि नहीं है। दादा मरकाम कहा करते थे कि गोलवाला की पानी और गोलवाला की जवानी गोलवाला के काम नहीं आ रही है। जिस दिन गोलवाला की पानी और गोलवाला की जवानी गोलवाला के काम आएगी तो गोलवाला खुशहाल हो जाएगा। गोलवाला की संपत्ति आज गोलवाला के काम नहीं आ रही है, इसका स्पष्ट उदाहरण है। नाम है संपत्तियां, किसने रखा?
समाज में रखा ना, और आज किसके काम आ रही है वो, इस चीज को हमको समझना होगा साथियों। हम देखते हैं कभी बांध के नाम पे, कभी खदान के नाम पे, कहीं टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से लगातार आदिवासियों को विस्थापित करके उनके नाम, उनके अस्तित्व को मिटाने की जो साजिश, एक घोर डॉक्टर जो बैठा है नागपुर में, उसके इशारे में ये सारा चीज हो रहा है साथी। वो जो ढोर डॉक्टर है उसी के इशारे पे संपत्तियां बोल दिया, 2 शब्द बोलना है तो सिर्फ 2 शब्द बोलेगी, 2.5 शब्द नहीं बोल सकती। वही कहानी कुलस्ते जी का है, वही कहानी हमारे क्षेत्र में हिमंद्री सिंह का है। कितने भी आदिवासी विधायक सांसद, सबका रिमोट नागपुर के ढोर डॉक्टर के पास है। वो ढोर डॉक्टर का इलाज अगर कोई करेगा तो गोवाला के लोग करेंगे साथियों। क्यों? क्योंकि पूरा नागपुर की इतिहास इस बात की गवाही देता है कि इस देश का मूल मालिक अगर कोई है तो गोवालों का खून है। यह है मूल मालिक, और लड़ाई इसी बात की चल रही है साथियों। ये नाम बदलने भर की घटना, इसलिए आज यहाँ का नाम महेशपति नगरी रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बोलते राजाओं का बैरागढ़, जब उसका नाम संत हिंदाराम नगर नाम कर दिया गया, एक आवाज बढ़वाने के लोगों की माध्यम से नामनगर का नाम रामनगर कर दिया गया, हृदयनगर का नाम मछलेश्वर कर दिया गया। तो मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ उस ढोर डॉक्टर को, नागपुर वाले को, और संपतिया जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि सही समय पे आपने उंगली किया, तब जाकर ये गोवाला के लोग आज जागे हैं, नहीं तो ये सोए रहते। बात बन गया होता, हमारा अस्तित्व मिल गया होता। साथियों, दादा हीरा सिंह मरकाम जी 2005-6 के दौर से अमरकंटक से हर वर्ष कृषि भूमि बचाओ, गांव बचाओ, भारत राष्ट्र बचाओ, नर्मदा बचाओ, गोवा बचाओ का आंदोलन किए। कितने लोगों को जानकारी है बताइए? कितने लोगों को जानकारी है कि दादा मरकाम ने अमरकंटक नदी से लेकर पूरे नर्मदा के किनारे किनारे आंदोलन उन्होंने किया? किसके लिए आंदोलन किया? कृषि भूमि बचाओ, गांव बचाओ, भारत राष्ट्र बचाओ करके, और उसी का नतीजा रहा कि जब तक दादा हीरा सिंह मरकाम जिंदा रहे, सरकार एक भी बांध नर्मदा में नहीं बांध पाई। आज दादा के जाने के बाद फिर से शासन और प्रशासन एक्टिव हुआ है। तो वो क्यों एक्टिव हुआ है? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर हम लोग सोए हुए। अगर हमको गोवाला के इतिहास को बचाना है तो नर्मदा को बचाना पड़ेगा। लोगों ने तो नर्मदा का नाम भी बदल दिया। कोई रेवा बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है? अरे नर्मदा मतलब नर और मादा, मातृ शक्ति और पितृ शक्ति, संलया कांग्रा, सूरज और चंद्रमा, ये किसका दिया हुआ शब्द है? ये गोवाला का दिया हुआ शब्द है साथियों। इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा। लोग आज इतिहास बना नहीं रहे हैं, इतिहास को चुराने की साजिश हो रही है साथियों। इस बात को हमको समझना होगा। जो ये नागपुरी संतरे हैं, इनके शासनकाल में ये लोग इतिहास नहीं बना रहे हैं, ये इतिहास को चुराने की साजिश कर रहे हैं। साहित्य में एक मुहावरा है, आंखों से काजल को चुराना। यहाँ तो आंखों से काजल क्या, हमारा इतिहास ही चुराने की साजिश नागपुरी संतरे कर रहे हैं साथियों। इसके लिए हमको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। लड़ाई जो है विचारों की है, और आज इस मंच में बहुत सारे विचारवान लोग अपनी अपनी बातों को लेकर आए हैं। मैं जाते जाते कम से कम शब्दों में आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो जवाब नहीं देते हैं अभी तक, जो जवाब नहीं देते हैं अभी तक, एक दिन उनके सलाम आएंगे। जो जवाब नहीं देते अभी तक, उनके एक दिन सलाम आएंगे। गोवाला को थाम के रखना, इन नीम के दरख्तों में भी आम आएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों के चरणों में धन्यवाद का नमस्कार सेवा जो पहुंची। जय सेवा, जय भोपेन, जय गोवाला। बहुत बहुत